दोस्तों यार, अगर देखा जाए तो हम हमारे आसपास हर कोई मिलीनियर बनने की चाहत रखता है। फिर देखा जाए वो आप हो या फिर मैं या फिर कोई और। लेकिन यार, सबको मिलीनियर तो बनना है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सबके पास आ जाती है वो ये है कि इसमें क्या करना होगा कि हम जल्द से जल्द मिलीनियर बन सके। तो यार, आज के इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में हम दी एटॉमिक मिलीनियर बुक से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन जानने वाले हैं, जिससे हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बुक में बताया गया है कि एक टाइम की बात है, अमेरिका के जाने माने इन्वेस्टर जो कि डेविड बैश है, इनके ऑफिस में एक पर्सन आया जो कि अपनी महंगी कार को ड्राइव कर रहा था। और वो देखने में तो बहुत ही ज्यादा अमीर दिखाई दे रहा था, और उसने अपने हाथ में बहुत ही ज्यादा महंगी रोलेक्स की घड़ी को पहन रखा था। और उसको देखने से वो ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी है और वो कोई भी चीज को खरीद सकता है। लेकिन जब डेविड बैश ने उस पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन का एनालिसिस किया तो उन्हें ये पता चला कि इस पर्सन की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है और ये कर्ज में पूरी तरीके से डूबा हुआ है, और इसका क्रेडिट कार्ड में $4 लाख के ऊपर का लोन है और घर की ईएमआईज भी बाकी पड़े हुए हैं। और उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि अगर उसके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो वो अपने फैमिली के मेंबर को एडमिट भी नहीं कर सकता। और जिस टाइम पर डेविड उस पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे थे, वहां पर जिम और स्टीव नाम का एक ओल्ड एज कपल बैठा हुआ था। और डेविड ने उस पर्सन को इन दोनों से इंट्रोड्यूस कराया और उसे ये बताया कि ये जिम और स्टीव है और ये दोनों ही मिलीनियर है, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं। और वो पर्सन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और वो इन दोनों की स्टोरी को जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया था। और उसने उन दोनों से कहा कि प्लीज आप अपने मिलीनियर बनने का सफर मुझे भी बताइए। और जिस पर कि स्टीव कहती है कि हमारे मिलीनियर बनने की शुरुआत तब हुई जबकि हमने शादी करी थी, और उस टाइम पर हमारे पेरेंट्स ने हमें ये सलाह दी कि अब ये टाइम आ गया है और तुम्हें अपने पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है इस चीज को सीख लेना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि तुम्हारी हर महीने की सैलरी आती रहे और तुम उसे पूरी तरीके से खर्च कर दो और अगले महीने की सैलरी आते आते तुम पूरी तरीके से कंगाल हो जाओ। और उनके पेरेंट्स ने उन्हें यहाँ पर सबसे पहली सलाह दी, जो कि है पे योर सेल्फ फर्स्ट, कि जैसे ही आपकी सैलरी आ जाती है तो आप सबसे पहले उसमें से 10% आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से निकाल ले। और स्टार्टिंग में हम दोनों ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए बजटिंग का सहारा लिया था और हम चाहकर भी उतने पैसों को सेव और इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पैसे कहीं ना कहीं पर खर्च हो जा रहे थे। और इस चीज को अच्छे से ना फॉलो करने के कारण हम दोनों भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे थे और हमारे बीच काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होने शुरू हो गई थी। और जब इस बारे में हमने हमारे पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने हमें ये कहा कि बजटिंग तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और बजटिंग के लिए तुम्हें इसे बहुत ज्यादा फोर्सफुली अप्लाई करना होता है, और जो कि ह्यूमन नेचर के लिए काफी ज्यादा अपोजिट है। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट का सहारा लेना चाहिए, यानी कि जैसे ही तुम्हारे अकाउंट में अपनी सैलरी आ जाती है तो वो ऑटोमेटिक डिडक्ट होकर इन्वेस्ट हो जानी चाहिए। और पहले तो हमने इस फॉर्मूले को यूज करके अपने रिटायरमेंट के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती गई हमने अपना घर खरीदा और उसकी ईएमआईज भरनी शुरू कर दी। और हमारे पेरेंट्स ने हमें ये भी सिखाया है कि अपनी लाइफ में खुद का एक घर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप अच्छी मनी अर्न कर रहे हैं, तब तक ही आप ईएमआईज को पे कर पाओगे। लेकिन तब क्या, जब आप काम करना बंद कर दोगे तो आप इस ईएमआईज को कैसे पे करोगे? इसलिए आप हमेशा अपना खुद का घर जरूर से खरीदिए। इसमें आप ये कोशिश करिए कि आप अपनी ईएमआईज को जल्द से जल्द भरकर घर को अपने नाम कर ले और घर के डेब्ट से मुक्त हो जाए, वरना ये आपके लिए जीवन भर का फंदा बन जाएगा, जिसे कि आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर पाओगे। और जिम और स्यू उसे आगे यहाँ पर ये बताते हैं कि दूसरी एडवाइस जो कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें बताई वो है द लेटी फैक्टर, यानी कि अपने फिजूल खर्च से बचना। और दोस्तों, ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि वो बहुत ज्यादा फिजूल खर्च करते हैं और वो जैसे ही पैसे कमाना शुरू कर देते हैं तो वो अपनी इनकम से ज्यादा अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और वो ऐसी भी कई सारी चीजों को खरीदना शुरू कर देते हैं जिनकी कि उन्हें जरूरत ही नहीं है। और जहाँ पर कि उनका काम एक टाइम की चाय पीकर चल सकता है, वो वहीं पर महंगी महंगी कॉफीज को खरीद के अपने पैसों को वेस्ट कर देते हैं और हर हफ्ते रेस्टोरेंट्स में जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पार्टीज करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, लाइफस्टाइल के साथ यही दिक्कत होती है कि अगर आप इसे एक बार अपग्रेड कर देते हो तो फिर आप चाहकर भी इसके नीचे नहीं आ सकते, और फिर चाहे आपकी इनकम कम हो या फिर बिल्कुल ही आना बंद हो जाए, मगर इसमें आपके खर्चे बढ़ते ही जाते हैं। और दोस्तों, इसी को द लेटी
फैक्टर कहा जाता है। और यहाँ पर सू उसे बताती है कि जब उनके फ्रेंड्स पार्टीज या फिर ट्रेवलिंग करने जाया करते थे और वो महंगी गाड़ियां और अदर लग्जरियस चीजों को खरीद रहे थे, तब हमने ये डिसाइड किया कि हम अभी के टाइम पर अपनी ईएमआईज पर ही फोकस करेंगे और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड कर दिया था और नॉर्मल चाय पीकर ही अपना काम चलाया और बाहर रेस्टोरेंट्स और पार्टीज में जाने की बजाय घर के खाने में ही अपना काम चलाया और कोई भी एक्सपेंसिव आइटम हमने कभी खरीदा ही नहीं। और इसका फायदा ये हुआ कि हम जल्द से जल्द अपने घर की ईएमआईज को चुकाने में सफल हो गए थे। और अर्ली 30s में जब हमारे सारे फ्रेंड्स अपने किराए के घर पर रह रहे थे और तब के टाइम पर हमारे पास अपना खुद का घर था और इसी तरह से हमने यही प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू रखा और हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम एक और घर खरीदेंगे। और इसी के ये रिजल्ट है कि आज के टाइम पर हमारे पास दो घर है और एक में हम दोनों खुद रहते हैं और दूसरा हमने रेंट पर दे रखा है और जिससे कि हमें मंथली बेसिस पर पैसिव इनकम भी आ जाती है। और तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस जो कि जिम और सू के पेरेंट्स ने उन्हें दी वो ये है कि डोंट रिलाई ऑन डिसिप्लिन एंड विल पावर। और इसके पीछे सू ये कहानी बताती है कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब हम हमारे अर्ली 20s में थे और ये एज ऐसी एज है कि अपनी इच्छाओं को मारना और अपने आप को अट्रैक्टिव चीजों से रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि स्टार्टिंग में हमने बहुत ज्यादा कोशिश की कि अपने आप को डिसिप्लिन रखने की और विल पावर से काम लेने की और फिर हम बजटिंग के थ्रू सेविंग्स भी किया करते थे और हम उससे बहुत ही अच्छी जगह पर इन्वेस्ट भी किया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उल्टा वो हमारे फ्रस्ट्रेशन और हम आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों ये ह्यूमन नेचर है और जब भी आप किसी इच्छा को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करोगे तो वो उतनी ही ज्यादा प्रबल और खुकर बन के आपके सामने डट कर खड़ी हो जाएंगी। और इसीलिए हमने डिसिप्लिन से तंग आकर ऑटोमेटिक डिडक्शन का सहारा अपनाया और उसके बाद हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई क्योंकि जैसे ही हमारी सैलरी हमें रिसीव होती थी वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती थी और उसके बाद ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट भी हो जाया करती थी। और इसीलिए हमें न ही पैसा दिखाई देता था और न ही उसे मैनेज और इन्वेस्ट करने की झंझट थी। और यही कारण है कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हमने हमारे दोनों घर को खरीद लिया और कब अपने दोनों बच्चों की ग्रेजुएशन को कंप्लीट करवा दिया और कब हम फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायरमेंट के प्लान पर आ गए। और आज की जनरेशन के लिए ये ऑटोमेशन की प्रक्रिया तो और भी ज्यादा इजी हो गई है। और जिम और सू की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और चौथी एडवाइस थी जो कि है अ डेब्ट फ्री लाइफस्टाइल, जिसमें कि वो बताते हैं कि हमें कर्जों से दूर रहना चाहिए। और जीवन में किसी आदमी को कोई चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है तो वो चीज है कर्जा यानी कि डेब्ट। और ये एक ऐसी चीज है जो कि आपके जीवन को नर्क बना देती है और ये एक ऐसी दिमाग है जो कि आपको इस तरीके से खोखला कर देंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और शिव अपनी लाइफ के बारे में बताते हुए कहती है कि वो अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा खुश इसीलिए है कि वो डेब्ट फ्री है और उनके ऊपर आज के टाइम पर कोई भी कर्ज नहीं है, न कि उनके ऊपर अपने बच्चों का एजुकेशन लोन है और न ही अपना होम लोन है और न ही कोई कार लोन है और यहाँ तक कि उनके ऊपर किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी का भी लोन नहीं है। और शिव यहाँ पर यह भी बताती है कि उनकी लाइफ का सबसे ज्यादा अच्छा डिसीजन यही था कि उन्होंने कभी भी क्रेडिट कार्ड का यूज किया ही नहीं और वो इन कंपनीज की जल से हमेशा दूर ही रहे। और दोस्तों दरअसल होता ऐसा है कि अमेरिका में ज्यादातर लोग जैसे ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं तो उन्हें क्रेडिट कार्ड की कंपनी से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और वो इसे बहुत ही ज्यादा इनडिसिप्लिन वे में यूज कर देते हैं और इसकी हाई क्रेडिट लिमिट के कारण वो इसका और भी ज्यादा अनडिसिप्लिन यूज करते हैं और ये अपने एक्सपेंसेस को इस कदर बढ़ा देते हैं कि पूछो ही मत। और जैसे ही बिल भरने की बारी आती है तो वो इससे पीछे भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि बिल उस टाइम पर उनकी हैसियत से बहुत ही ज्यादा हो चुका होता है और फिर उन्हें उस पर और भी ज्यादा चार्जेस लग जाते हैं और वो इस ट्रैप में फंस कर ही रह जाते हैं। और जिम और शिव कर्जे के बारे में अपनी लाइफ का एक और इंसिडेंस यहाँ पर बताते हैं कि एक बार एक बोट थी जिसे की खरीदने का जिम का बहुत ही ज्यादा मन था, लेकिन उस टाइम पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे और शुरुआत में उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना लोन लेकर इसे खरीद लिया जाए। और तभी उनको अपने पेरेंट्स की एडवाइस याद आई कि हमेशा कर्जे से दूर ही रहना चाहिए और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस बोट को तभी खरीदेंगे कि जब उनके हाथ में उसको खरीदने के पूरे पैसे होंगे। और फिर उसी टाइम से उन दोनों ने बोट के लिए सेव करना शुरू कर दिया और अगले ही 5 साल में उनके पास वो अमाउंट जमा हो चुका था जिससे कि वो बोट को खरीद सकते थे। और उन्होंने इसके लिए 5 साल वेट किया और बोट के लिए पैसे जमा किए और तभी उस बोट को खरीदा और वो भी सेकंड हैंड। और इस तरीके से वो कर्जे से भी बच गए और उन्हें बोट भी मिल गई। और जिम और शिव का इन सारी बातों से यही कहना था कि हमें अमीर दिखना नहीं बल्कि अमीर बनना जरूरी है।
और दिखावे की अमीरी आपको कर्ज में डुबाकर आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, और जबकि असली अमीरी आपको एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ और वेल्दी पर्सन बना सकती है। तो दोस्तों जल्द से जल्द आप भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, ताकि कुछ टाइम के बाद आप भी एक ऑटोमेटिक मिलीनियर बन पाए। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं, और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें।